आ रहे थे तो मैंने उनसे बोल दिया आपके बाप में दम हो। दूसरा मैंने कांग्रेस पार्टी को ये बोल दिया भाड़ में जाए। गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है ना जब उसको समझ में आता है कि भाई ये हमने गुस्से में गलत बोल दिया, और गलत बोल दिया तो उस पर खेद प्रकट करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इंदौर की सियासत में इस वक्त ऐसा घमासान मचा हुआ है कि वंदे मातरम अब सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि राजनीतिक रणभूमि के अंदर तब्दील हो गया है। सबसे बड़ा हथियार अब वंदे मातरम ही बन गया है। नगर निगम के बजट सम्मेलन से शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद देखते ही देखते ऐसा भड़क उठा कि बात सीधे थाने तक जा पहुंची और अब उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कांग्रेस की 2 महिला पार्षद रुबीना खान और फौजिया अलीम अब कानून के शिकंजे में यहां पर गिरफ्त में आ गई है। अब उनके जुबान से निकले हुए कुछ शब्द पूरे राजनीतिक माहौल में बारूद बन गए हैं और अब जाकर पुलिस अब उनके ऊपर एक्शन लेने वाली है। जिस सदन के अंदर विकास और बजट की बात होना थी, चर्चा होनी थी, वहां पर शब्दों की ऐसी तलवार चली कि मर्यादा भी घायल हो गई और सियासत अब गर्म भी है। आपके बाप में दम हो तो कहलाकर बतला दीजिए, जैसे बयान दिए गए जिन्होंने आग में घी डालने का काम करा और देखते ही देखते वंदे मातरम के सम्मान की जो लड़ाई थी वह अपमान की जंग के अंदर तब्दील हो जाती है और भाजपा ने इसे राष्ट्रभक्ति का एक मुद्दा बना दिया। जो कांग्रेस इसमें बीच बचाव और सफाई के लिए उतरी लेकिन वह काम नहीं आई। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस बयान से बखेड़ा खड़ा हुआ उसी बयान पर अब माफी का मलहम भी लगाया जा रहा है। लेकिन सियासत में अक्सर घाव इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं कि छोटी मोटी माफी बिल्कुल भी काम नहीं आती और यही वजह है कि कान पकड़ लिए हैं और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। कहने के बावजूद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है बल्कि और भी ज्यादा सुलग गया है। अब सवाल सिर्फ बस इतना नहीं है कि किसने कहा, क्या कहा और क्यों कहा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ गुस्से से निकले शब्द यह जो थे इसके पीछे कोई सियासी माजरा था या फिर कोई गहरी चाल थी। इंदौर में छिड़ी यह जंग अब साफ तौर पर संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक राजनीति का सबसे बड़ा टूल और एक हथियार भी बन जाएगा और एक मुद्दा बनकर सामने भी आएगा। और इस मुद्दे में यहां पर कांग्रेस अपने आप को कहां पर पाती है, कांग्रेस को खुद समझना होगा। पुलिस एक्शन मोड में है। एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। भाजपा पार्षद और सभापति के द्वारा थाने पर जाकर यहां पर उनके द्वारा बयान दर्ज करवाए गए। पहले पुलिस ने फौजिया अलीम को बुलाया, उसके बाद में यहां पर रुबीना खान को बुलाया। घंटों तक पूछताछ की गई। यहां पर वीडियो फुटेज खंगाले गए और आखिरकार दोनों भी पार्षदों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में यहां पर जो सियासी परतें हैं वह कई तरह की सियासी परतें भी नजर आ रही है क्योंकि चुनाव के माहौल का दबाव अब साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि इंदौर की राजनीति में हर बयान अब वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। वंदे मातरम जैसे मुद्दे भावनात्मक होते हैं इसलिए पार्टियां इसे तुरंत भुनाने में भी जुट जाती है। उकसावे की राजनीति भी इसे कहा जा सकता है कि रुबीना के द्वारा यहां पर इसे कहा गया कि मुझे उकसाया गया था, यानी कि सवाल साफ तौर पर है कि क्या यह बयान सिर्फ गुस्से का नतीजा था या फिर सोची समझी राजनीति के तहत यह सब बयान दिए गए। यह मामला जल्दी ठंडा होने जैसा दिखता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा एक और भी रूप ले सकता है। इसको लेकर प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। अब यहां पर देखना होगा कि जो सदन की रणभूमि से वंदे मातरम के नाम पर शुरू हुआ विवाद था आखिरकार अब कानून, सियासत और पब्लिक इमोशन के बाद में जो थाने तक जा पहुंचा है, जो तीनों का समागम था और थाने के अंदर जो अब रिपोर्ट दर्ज हुई है, इसके बाद में अब कांग्रेस अपना क्या रुख अपनाती है। इस मामले में जब अपने बयान दर्ज करवाने के लिए दोनों ही महिला पार्षद पहुंची तो दोनों ने मीडिया के सामने भी आई, यहां पर माफ़ी मांगी, कहा कि हमने गुस्से में यह सब बयान दे दिया था और उसके बाद में यहां पर जो कांग्रेस भाड़ में जाए, किसी के बाप में दम है तो कहलाकर बतला दीजिए, इस तरह के बयान दिए गए थे। वह सब गुस्से के अंदर दिए गए थे और उसकी कोई मंशा नहीं थी। जो भी कहा कान पकड़कर माफी मांगी जाती है लेकिन कान पकड़ना बिल्कुल भी काम नहीं आया। दोनों ही पार्षद, महिला पार्षद भारी भरकम वकीलों की टीम के साथ में गई थी लेकिन इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए। इंदौर नगर निगम में जो बजट सत्र के दौरान जो राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इसमें एक शिकायत नगर निगम के सचेतक के द्वारा दी गई थी और इस पूरे मामले की जांच की गई थी और जांच के उपरांत ये प्राइमा फेसी ये मामला कॉग्निजेबल पाए जाने से इसमें अपराध थाना एमजी रोड पर धारा 196 वन भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है और पूरे मामले को इसमें इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है।
अब दोनों ही महिला कांग्रेस पार्षद जो है उनका शिकंजा पुलिस की द्वारा कस लिया गया है। वहीं पर कांग्रेस इस मामले में क्या बयान देती है देखने लायक होगा। वहीं पर जीतू पटवारी इस पूरे मामले में शुरुआत से ही मौन है और उल्टा भागीरथपुरा जैसे अन्य जो काम है विकास व जो इंदौर के बदहाल स्थिति है उसको लेकर जो बयान है वह उन चीज़ों पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जाकर जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इस मामले में क्या रुख कांग्रेस का रहता यह भी देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।